Hello, everyone. We have Nitin with us on a very special topic, which is where do we go beyond UPSC? Both Nitin and me, हम लोग दोनों UPSC फेलियर्स हैं, बट लाइफ फेलियर्स नहीं हैं. मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेस कॉल्स आते रहते हैं कि इस बार अभी अभी मेंस खत्म हुआ है एंड वी आर फीलिंग बॉग डाउन. एंड तो मैं उनको नितिन का एग्जांपल देता हूँ या नितिन जैसे लोगों का एग्जांपल देता हूँ. बट बिफोर आई से एनीथिंग एल्स और ज्ञान दूँ इससे पहले आई विल इनवाइट नितिन. थैंक यू नितिन फॉर टेकिंग द टाइम. Nitin was also a psychology optional student, has appeared in an interview, you know, cleared mains twice, but I'll let him say. Also, he's my college junior, and we know each other from long. एक बात क्लियर कर दूं, नितिन पाठक है, मैं अंकित पाठक हूँ, एंड देन एक दिल्ली वाले भी पाठक हैं. हम तीनों में कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नो ब्लड रिलेशन बिटवीन द थ्री ऑफ अस. सो या नितिन, so tell us about yourself, your journey, where are you right now, and what are you up to, please. थैंक यू अंकित सर. आई से हिम अंकित सर बिकॉज ये मेरे आईएसएम से सीनियर हैं. और अभी तो हम नितिन कुमार लिखते हैं सर्टिफिकेट में नाम, बट हाँ नितिन पाठक भी कॉलेज में लोग कहा करते थे, और अंकित पाठक और नितिन पाठक में ये कंफ्यूजन चला करता था. बढ़िया, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग. नहीं, थैंक यू अंकित सर फॉर डूइंग दिस. ऑल्सो इंसीडियो सर, बिकॉज साइकोलॉजी की जब बात होती है तो इंसीडियो का नाम आई थिंक लास्ट 5 सालों में कहीं ना कहीं किसी न किसी गलियों में आता है. And it was good to have him. And I took his test series. I think अब 4-5 साल हो गए 2019 के अटेम्प्ट में. और हाँ, आई थिंक ये जर्नी, और जैसा आपने बोला यूपीएससी फेलियर, जो कि बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम अपने लिए भी बोलते थे जब हम 2019 में इस यूपीएससी वर्ल्ड से निकल रहे थे. बट आई फील कि वो फेलियर से ज्यादा, जो हमको किसी ने काफी, एक मेरे मेंटर हैं दीपक सर, उन्होंने कहा था कि ये फेलियर से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि क्लीशे है बोलना, बट एट द सेम टाइम सच्चाई भी है. व्हेन वी टॉक ऑन दीज डेज कि आज हम कहाँ हैं या आप कहाँ हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गए हैं, बट वी स्टिल फील दैट it is much beyond what otherwise we would have felt on the day जब रिजल्ट आया था और हमने अपना कंट्रोल एफ किया और अपना नाम नहीं पाया, स्पेशली आफ्टर यू रीच टू अ लेवल लाइक इंटरव्यू, क्योंकि कि उसके बाद आपको लगता है कि बहुत क्लोज आ चुके हैं उस मंजिल से जिसके लिए आपने काफी साल अपने दिए होते हैं, जो कि अंकित सर के केस में भी हुआ आई बिलीव इन 2018 और या 17, और मेरे केस में भी इन 2019 के इंटरव्यू के बाद. बट यस, मे बी वी कैन ओपन अप, और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं बिफोर वी मेक इट मोर ऑफ अ डिस्कशन. तो हाँ, मेरा नाम नितिन है. मैं अभी प्रोविडेंस नाम का शहर है यूएस में, रोड आइलैंड स्टेट, वहीं पर हूँ. अभी वहीं पे शाम के 6 बज रहे हैं जब हम लोग ये बात कर रहे हैं. और मेरी वाइफ यहाँ पे ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसमें काम करती है, इस कारण से मैं उनके साथ यहाँ पे रहता हूँ. मैं रिसेंटली हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट. और ये जर्नी मेरा 2021 से 23 2 सालों का वहाँ पे हुआ. और वो जर्नी कहीं ना कहीं आफ्टर यूपीएससी वाला था. तो व्हेन यू से लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी, तो उसमें आई थिंक दो चीजें हुई. एक तो हुआ ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में मेरा पढ़ाई, और उसके बाद उससे पहले हुआ था ENY अर्नस्ट एंड यंग करके कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें मैंने 1.5 साल काम किया था 2020 के फरवरी से लेकर 2021 के अगस्त तक यहाँ आने से पहले. और ये जस्ट आफ्टर है जनवरी 2020, जब मेरा रिजल्ट 2019 वाला आया था और मेरा इंटरव्यू कॉल उस साल नहीं आया. और 2018 वाले एग्जाम में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसके बारे में अंकित सर बता रहे थे, तो उसमें आई वॉज वेरी होपफुल. मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ. लोगों ने कहा तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट देख के लग रहा है कि तुमको 200 से ऊपर इंटरव्यू में आएगा. साइकोलॉजी में मैंने मेहनत किया था उस साल, बट मेरा नहीं हुआ. मेरा 9 नंबर से या 13 नंबर से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, 13 नंबर से टू बी एग्जैक्ट. एंड उससे पहले 2017 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसे मैंने मेंस दिया था, लेकिन उस साल मेरा इंटरव्यू कॉल 7 नंबर से या ऐसी 9 नंबर से कुछ से मिस हुआ था. तो ये 3 मेंस 17, 18, 19 और 18 में इंटरव्यू ये हुआ था. और बट हाँ, आई थिंक हम 2018 में ही ये समझ लिए थे कि शायद ये दलदल काफी गहरा हो सकता है, इससे निकलना जरूरी है. एंड व्हाट आई से दलदल, क्योंकि
हम ऐसे काफी लोगों को देख चुके थे जो 6 साल 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे थे, और जिसके बारे में आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि क्या उसके बाद ये एक्सपीरियंस या फेलियर क्या होता है लाइफ में उसके बाद। बट हाँ, मेरा आई थिंक इंट्रोडक्शन यही होगा कि 2013 में मेरा आईएसएम से ग्रेजुएशन हुआ माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम काम किए 7 8 साल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद यूपीएससी का मैंने तैयारी भी किया, 3 अटेम्प्ट भी दिए, और फिर आज हम भी यहाँ पे प्रोविडेंस में। सो थैंक यू अंकित। नितिन, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। टेल अस कि आपने डिसाइड कब किया कि अब बहुत हो गया, अब आई नीड टू लुक बियॉन्ड यूपीएससी, यार दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी नहीं खपा सकता। व्हाट, सो वो मोमेंट क्या था? डिड यू नीड अ मेंटर, या फिर अपने आप से ख्याल आया एंड देन यू नो आपने सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दिए, या फिर आपने बीच में छोड़ के बोला कि जैसे मैंने चौथे अटेम्प्ट के बाद बंद कर दिया था अपना कि अब हो गया? तो आप, आपके केस में क्या सीन था? श्योर। मैं बताना चाहूंगा अपना जरूर वो एक्सपीरियंस। आई थिंक आप भी बताइएगा, क्योंकि आई थिंक ऐसे केसेस बहुत सारे लोगों के सामने होता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। आई थिंक हमारे साइकोलॉजी के हम लोग ऑप्शनल है कि स्टूडेंट्स हैं, और सम कॉस्ट फैलेसी, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ये सब कीवर्ड्स एग्जाम में लिखकर भी आते थे, और ये महसूस भी करते थे जब हम लोग प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू स्टेज पे जाते थे। तो मेरे लिए वो मोमेंट, टू बी ऑनेस्ट, जब 2018 में हम इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कंट्रोल एफ में नहीं नाम था। बट हमको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली बहुत मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया गया। बट जब उसके बावजूद उसमें नहीं नाम था, तो अब आदमी मान चुका था कि नहीं हुआ है। एंड क्योंकि इतने होपफुल हो गए थे हम, जब आप 1800 लोगों में से होते हैं जो लोग इंटरव्यू दिए थे, और आपका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, सब लोग बोल रहे थे, तब बोला था कैसे नहीं हो सकता है। तो और मेरा उसके बाद प्रीलिम्स था 53 डेज के बाद, 2019 वाला। और हमको इतना ज्यादा वो लगा था, हम कुछ तो पढ़ ही नहीं रहे थे, बिकॉज आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि अब तो होना ही है इस साल तो बन गए सिविल सर्वेंट, कि हम कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। तो वो समय ही हमको लग गया कि अब हम, एक तो तैयारी नहीं हुई है, और हमको लगता है कि इतना मेहनत के बाद और कुछ हम उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं अपनी तैयारी में, तो हम क्या और आगे दें, या हम इस अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट मान लें। बट डिफरेंट रीजंस, प्रेशर, और अपना भी क्या इतना पास आ गए हैं तो मे बी एक साल और पास से और दे दिया जाए। हम 18 के बाद 19 का भी अटेम्प्ट दिए, और बट 19 में हम ये श्योर हो गए थे, तो इसलिए मोमेंट यदि हमसे आप पूछिएगा तो हम बोलेंगे कि वो 18 का रिजल्ट। बट जो डिसीजन आदमी लिया 19 के मेंस के बाद, तो 19 का मेंस हुआ था सितंबर महीने में, और हम सितंबर महीने में ही मेंस देने के बाद दिल्ली में 2 महीने अपना जो भी जेआरई टॉफेल एप्लीकेशन ऐसे जितना करना होता है फॉर फॉरेन एडमिशन्स के लिए, वो हम अपना दे चुके थे। क्योंकि वो डिसीजन पहले से ही था बैक ऑफ द माइंड कि 19 अटेम्प्ट हम दे रहे हैं, पूरे दमखम से देंगे, लेकिन अब ये आखिरी अटेम्प्ट है। और मेरे अटेम्प्ट बचे हुए थे, क्योंकि 3 मेंस हम इधर दिए थे, और उससे पहले हम जब अपने इससे पहले नौकरी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में, तो हम उस समय 2 प्रीलिम्स दिए थे, जिसमें मेरा एक बार 13 नंबर से नहीं हुआ था, एक बार 1 नंबर से नहीं हुआ था, जस्ट टू गिव नंबर्स। तो मेरा एक अटेम्प्ट उस तरीके से टेक्निकली बचा हुआ है। सो नितिन, तो ये तो मतलब काफी स्ट्रेनियस जर्नी रही है आपकी, मतलब बट इस लाइक इन एट दिस मोमेंट इन दिस कॉन्वर्सेशन आई वांट टू टेक अ पॉज एंड टेल स्टूडेंट्स की why are we discussing these stories right now, क्योंकि आपको टॉपर सक्सेस स्टोरीज बहुत मिल जाएगी। आपने एक बार वंस यू गेट अ रैंक, यू और मी कुड हैव गॉट वन, एंड देन उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते थे, स्ट्रेटजीज, है ना? बट फेलियर स्टोरीज जनरली ऑनेस्ट रहती हैं। फर्स्ट आपको एग्जैक्टली इंसान बताएगा कि किस पोजीशन पे था। फॉर एग्जांपल, जब जैसे नितिन ने बताया कि कंट्रोल कंट्रोल एफ करके या कमांड एफ करके पीडीएफ में सर्च किया, मुझे याद है शाम के 6 बज रहे थे, 5:30 6, और फाइनल रिजल्ट मतलब इंटरव्यू के बाद वाला रिजल्ट, एंड मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, मैं एक जॉब में था उस समय, एंड देन अंधेरा हो रहा था बट वी वर स्टिल इनसाइड द ऑफिस। तो एक छोटे से मीटिंग रूम में हम लोग 3 लोग बैठे थे, बट मेरे को एक व्हाट्सएप आता है कि आ गया, चेक किया। तो मैंने वो खोला जल्दी से, वो मीटिंग के बीच में ही मैं अपना upsc.gov.in खोला, पीडीएफ डाउनलोड किया, कंट्रोल एफ किया तो नहीं मिला। एक बार अंकित किया था बस, तो 3 4 या 6 7 मिले। पाठक भी किया था तो बहुत मिले थे। फिर मन नहीं मानता ना, तो इंसान शुरू से ऊपर से नीचे ऐसे 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 देखता है। कम से कम 5 6 बार मैंने देखा हुआ था। मैं मीटिंग रूम से निकल गया एंड इट वाज, आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट था। मैं जॉब में भी ध्यान नहीं दे रहा था उस समय, मुझे लग रहा था
कि अब तो हो ही गया, अब तो बस। बट जब नहीं हुआ एंड देन उसके बाद मैं तुरंत ऑफिस से निकला, एंड इट वाज वेरी अब्रप्ट, क्योंकि जो मीटिंग में थे लोग, वो लोग बोल रहे थे कि अब अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो है, अभी तो हमारा डिस्कशन बाकी है। बट मैं निकल रहा था एंड देन बैंगलोर की ट्रैफिक में वो बाइक पे, मुझे याद है ऐसा धीरे धीरे आंसू आ रहा था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्या डू आई हैव टू गो बैक टू दैट जॉब? दैट जॉब वाज वंडरफुल, बट it was a very bad feeling and you have to re-strategize, gather yourself and आगे सोचना है कि आगे क्या करना है। So ये स्टोरीज आपको जो लोग नहीं सक्सेसफुल हुए हैं वही बता सकते हैं। So let's switch gears, Nitin. For someone who's in that state of mind कि सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए या फिर पांचवें अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, एंड देन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल आउटकम, तो हायर एजुकेशन एक ऑप्शन है जो आपने लिया। मैं ऐसे मल्टीपल अदर ऑप्शंस बताऊंगा। तो टेल अस द प्रोसीजर ऑफ, आपने मास्टर्स किया है हार्वर्ड से, विच इज लाइक अ बिग डील इन इटसेल्फ। तो बहुत सारे लोगों को सबसे पहले हायर एजुकेशन में एक होता है, क्योंकि आप, मैं, हम लोग सब हम्बल बैकग्राउंड से ही आते हैं, अभी जो भी स्थिति हो, लेकिन शुरुआत हमारी बहुत हम्बल रही है। तो कॉस्ट का क्या है, कितना टाइम लगता है, जीआरई क्या एग्जाम है, बट इसको शॉर्ट में बता दीजिएगा तो पीपल वुड हैव अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। श्योर, थैंक यू। तो हाँ, आई थिंक आपने सही बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद मेट्रो या टीयर 1 टीयर 2 सिटी से नहीं आते हैं, जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज या इंफॉर्मेशन भी नहीं है इन प्रोग्राम्स के बारे में। तो हाँ, आई थिंक पहला जो प्रोसेस एप्लीकेशन का होता है, उसमें जैसे कि हमने यूपीएससी में प्रोसेस है, वैसे यहाँ पे भी प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। आपको लीडरशिप एसेज लिखने होते हैं जो कि आपके मोटिवेशनल, कि क्यों आपको ये करना है और आप इसमें क्या सीखना चाहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और दूसरा जो एग्जाम इसमें देना पड़ता है, एग्जाम नॉट यूपीएससी बट फिर एक एग्जाम है, वो है जीआरई। और जीआरई जो है, वे जी मैट जीआरई, ये दो एग्जाम्स हैं जैसे कि लोग यूएस में या बाकी देशों में पढ़ने के लिए देते हैं, वो एमबीए के लिए हो या बाकी किसी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो जीआरई का एग्जाम देना देना होता है, जिसके लिए अगेन घुमा फिरा के मैथ्स और इंग्लिश, ये दो मेजर एस्पेक्ट पे इस पे आपको तैयारी करनी होती है। और ये हर आदमी के लिए अलग हो सकता है, तो हम कहेंगे कि 3 से लेकर 6 महीने, कुछ लोग 1 साल की तैयारी उसका करते हैं जिनके पास इतना समय है और जैसा उनको मॉक्स में परफॉर्म वो कर रहे हैं। और तीसरा होता है टॉफल। टॉफल आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए होता है, जिसके लिए कि हमको लगता है कि जिसने इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ाई की है उसके लिए थोड़ा आसान है, जिसने नहीं की है उसको थोड़ा सा उसके लिए मे बी 1 महीने 2 महीने तैयारी करनी पड़े। ये तीनों प्रोसेस आपको, एप्लीकेशन ए से जीआरई टॉफल, ये आपको डालना होता है डिफरेंट कॉलेजेस के एडमिशन के लिए। मेरा जो हुआ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एमपीआईडी पूरा इसे इसका नाम है। तो ये मैंने इसलिए ये किया क्योंकि इससे पहले जो हम काम किए थे उससे ये प्रोग्राम अलाइंड था डेवलपमेंट में काम करने के लिए, पॉलिसी में काम करने के लिए। और एकेडमिकली थोड़ा सा रिगरस प्रोग्राम है, जिसमें कि आप रिसर्च कैसे होता है से लेकर पॉलिसी को एविडेंस बेस्ड कैसे बनाना चाहिए, इन सभी के ऊपर उसमें बातें होती हैं। जहां तक कॉस्ट और प्रोसेस हो गया, कॉस्ट के बारे में बात करें तो जनरली यूएस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको एवरी ईयर, यदि हम लिविंग कॉस्ट और पढ़ाई का कॉस्ट को जोड़ लें, तो 1 साल का लगभग आप रख लीजिए कि 60 से 80 लाख रुपए का खर्च पड़ जाता है। और इसके लिए काफी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए थोड़े से अपॉर्चुनिटीज जो है स्कॉलरशिप्स के, वो थोड़े घट गए हैं द लास्ट फ्यू इयर्स। मे बी क्योंकि हमारे देश में डेवलपमेंट भी काफी हुआ है, और इन लोग का एक मेट्रिक होता है कि जहाँ पे एकदम डेवलपमेंट नहीं हुआ है अफ्रीका के कुछ कंट्रीज से, तो उनको ज्यादा फोकस करें, इंडिया को कम दे। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉलेज की तरफ से भी, और फुल ब्राइट और उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी यूएस के लिए। अगर मैं बहुत छोटे से सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बट उसके अलावा यूके में लोग जाते हैं, यूरोप में काफी देश हैं वहां जाते हैं, बट प्रोसेस घुमा फिरा के यही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम्बल बैकग्राउंड के लोग, जैसा कि आप बता रहे थे सर, उनको मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से वो ज्यादा समय अपना अभी भी दे रहे हैं इन यूपीएससी हो या स्टेट सर्विस के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो,
बट शायद उनको भी पता है कि वो इससे ज्यादा के लायक है। मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया, हम लोग ऐसे उस सेगमेंट में बात आगे करेंगे ही। और वो लड़का फिर स्टेट सर्विस में वो गया, ठीक है, अभी वहां काम करता है, काफी अच्छा काम कर रहा है, वेरी एफिशिएंट, जीएसटी में है। बट ही इज नॉट दैट हैप्पी एज ही फील्स ही वुड हैव हैड यदि वो कुछ ऐसा जगह काम करता जहां उसके मोटिवेशन, उसके वर्क मोटिवेशन, अगेन साइकोलॉजी, वर्क मोटिवेशन को ज्यादा तवज्जो मिलती। तो इट्स जस्ट दैट कि वो लोग भी अब सोचते हैं कि हम भी बाहर जाके क्या कुछ एक्सप्लोर करें या पढ़ाई करें। तो हम्बल बैकग्राउंड के लोग कम आ पाते हैं बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो नहीं है, जो हम नहीं उस प्रोसेस को कर सकते हैं, वो कॉस्ट के एंगल से हो या प्रोसेस के एंगल से हो। अंकित, यू आर म्यूट। Thank you, Nitin. So, of course, for further information on this specific course या फिर in general, नितिन को काफ़ी आइडिया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, रूरल डेवलपमेंट में मतलब क्या क्या ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। अभी नितिन बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हमने उस बारे में बात ही नहीं की बिकॉज आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता। नितिन अफ्रीका में, इंडिया में, इसके पहले नितिन अर्नस्ट एंड यंग के साथ इंडिया में डेवलपमेंटल काम कर चुके हैं, पीएमआरडीएफ में काम कर चुके हैं। तो तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड ऐसा कोई बैकग्राउंड होने का जरूरत नहीं है, आपको बस एक सीढ़ी पे चढ़ना है, देन सीढ़ी पे सीढ़ी पे सीढ़ी। सो अगेन, दिस इज वन ऑप्शन। अगर आपको ये अमाउंट सुन के ऐसा लग रहा है कि स्कॉलरशिप में दिक्कत है या वट एवर, एक बात मैं आपको सीक्रेटली बता दूं, जितने आप हम्बल बैकग्राउंड के हो, जितने आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, आपका ये जो जीआरई वगैरह का एसेज होता है ना, आपका उतना निखर के आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं उन चैलेंजेस के बजाय, तो you can actually put that in your overall statement of purpose. But anyway, so नितिन, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, एंड देन फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स बताएंगे अपने दोस्तों के, अपने सर्कल्स के, जो कि बहुत स्मार्ट लोग हैं, जो अभी सर्विस में उनसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी ऑनेस्ट, और वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। तो हायर एजुकेशन में ये जो आपने बताया ये एक है, बट आई वुड ऐड ऑन दैट कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में था, इकोनॉमिक्स में था या इंजीनियरिंग में था, या कुछ तो डॉक्टर्स में, तो डॉक्टर्स को तो चिंता ही नहीं करनी, उनको तो दे कैन जस्ट जॉइन अ प्रैक्टिस, अपना एक एमएस करें एंड देन देखें। बट अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, या फिर आपकी जैसे बीए में कोई डिग्री है, जैसे हिस्ट्री में भी है या इकोनॉमिक्स में, या अगर कोई क्वांटिटेटिव फील्ड में है आप, तब तो आपको मास्टर्स प्रोग्राम आराम से मिल जाएंगे, जो कि विद इन इंडिया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। फॉर एग्जाम्पल माइका एक इंस्टीट्यूट है गुजरात में, इट्स अबाउट मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स। सो इट्स मतलब मास कॉम से रिलेटेड वाली फील्ड है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कहाँ इंटरेस्ट है। अगेन, इसमें इंटरेस्ट देखना जरूरी है। साइकोलॉजी आपका बैकग्राउंड है तो देर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट जहाँ आप जा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन इज अ गुड गेटवे टू बिल्ड योर करियर फ्रॉम देयर ऑन, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, तो अगर आपके कोर ब्रांच में आपको जाना है तो वहां से भी जा सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कोई सॉफ्टवेयर या एआई या मशीन लर्निंग या डेटा या फिर कुछ इस फील्ड से रिलेटेड जाएं, क्योंकि इवेंचुअली क्या हो रहा है ना, पूरे, मैं टेक वर्ल्ड में हूं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। टेक्नोलॉजी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो या प्रोसेस इंजीनियरिंग की हो, केमिकल इंजीनियरिंग की हो, अल्टीमेटली सब एक जगह कन्वर्ज कर रही है। तो आपको बिना कंप्यूटर के बैकग्राउंड के, या फिर उसके किसी भी चीज में आगे, बायोटेक्नोलॉजी किसी में भी है आपका, तो अगर आप उस फील्ड में रखेंगे, स्पेशलाइजेशन तो आपका रहेगा ही, आपका जिसमें मेजर्स था, ग्रेजुएशन जिसमें था। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में हैं तो प्लीज गो अहेड, लुक फॉर कोर्सेज। एग्जाम्पल्स की इसमें बात आती है तो मेरे तो कम से कम तीन चार हैं। एक मेरे मैं उनको भैया बोलता हूँ, बट मेरे मेरे से काफ़ी बड़े हैं, 3-4 साल हैं। वो जर्मनी गए, मास्टर्स किया मैकेनिकल में, कोर वहाँ पे। पहले उन्होंने इंडिया में एक छोटी सी जॉब पकड़ी बैंगलोर में, वो भी इंटरव्यू दिए थे, फिर उसके बाद वहाँ उनका मन नहीं लगा, फिर उन्होंने मैकेनिकल में मास्टर्स किया जर्मनी से। जर्मनी में बाय द वे फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है, जीरो फीस रहती है, स्पेशली मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप में। एंड देन उनने 2-3 कंपनी स्विच की हैं जर्मनी, एंड अभी काफी अच्छा कर रहे हैं। इवेंचुअली वो उसी फील्ड में आ गए जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। वो ऑटोमेशन, आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या उस टाइप में चले गए, एंड वन ऑफ द लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड में
काम कर रहे हैं। एंड ऐसे वो कोई आईआईटी वगैरह से नहीं थे, वो मतलब एक नॉन प्राइवेट कॉलेज से ही थे, लेकिन बट ही वाज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफ। अभी जर्मनी बेस्ड ही है। अगेन दूसरे एग्जांपल्स भी हैं जो कि हायर एजुकेशन करके, एक मेरा कॉलेज जूनियर ही है नितिन, हम नाम नहीं लेंगे, बट वो भी फेड अप हो गया था 3 अटेम्प्ट के बाद, एंड देन उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो उसने इंडिया में ही एमबीए किया, आई थिंक आईएसबी से किया, एंड देन अभी वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसका भी ऑप्शनल साइकोलॉजी ही था शायद। तो सबको मैं साइकोलॉजी पकड़वा देता हूँ बेसिकली। बट मतलब हायर एजुकेशन एक 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 डोमेन हुआ। आप वो बता रहे थे स्टेट पीएससी एंड देन एसएससी, ऑफ कोर्स उसके बाद तो कोई अंत ही नहीं है ना, बैंक पीओ रेलवे बहुत कुछ है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि इस चक्कर में मत पड़िए अनलेस कि आपका झुकाव हो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपने काफी, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है ना। एक स्मॉल स्टेप मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, हायर एजुकेशन एक स्मॉल स्टेप है, एक जॉब पकड़ना एक स्मॉल स्टेप है, बट अगर आपको लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट है, आपके पास एक बैकअप ऑलरेडी है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है यूपीपीएससी में, या मेरी एक और फ्रेंड है जो कि कनाडा लिटरेचर में उसका हाईएस्ट था, जैसे मेरा साइकोलॉजी में हाईएस्ट था, उसका कनाडा लिटरेचर में हाईएस्ट था, एंड शी इज नाउ इन इनकम टैक्स, लाइक कर्नाटका स्टेट इनकम टैक्स, जैसे आपने बताया। वहाँ पे प्रमोशंस भी होते हैं, वो आई थिंक 7-10 ईयर्स के बाद वो आईएएस रैंक पे ही चली जाएगी, सॉरी आईआरएस रैंक पे ही चली जाएगी, तो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। बट अगर आपको नहीं मन कर रहा है इसमें, अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं बैंक पीओ के लिए, तो आई वुड नॉट इनकरेज यू, अनलेस कि आपका बहुत ज़्यादा मन है कि नहीं बैंकिंग मेरा पैशन है। पैशन तो नहीं होता है जनरली किसी का बैंकिंग। तीसरा ऑप्शन जो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, मेरे से कोई पूछता है अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, जस्ट गेट अ जॉब। अब क्या जॉब, अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बूमिंग इन इंडिया। बाय द वे, मेरा भी वही फॉल बैक था, मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी थी थोड़े दिन के लिए, बट पता नहीं मुझे मुझे मैं कभी रहा नहीं था जॉब के बिना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा, 2 महीना प्रिपेयर किया, फिर मैंने एक स्टार्टअप में जॉब कर लिया था, बट वो एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल था। बहुत सारी कंपनीज दे आर वेरी ओपन, आप उनको बोलो कि हाँ मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था, नाउ आई वांट टू जंप इनटू जॉब, तो आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपको कुछ स्पेशल स्किल सेट होने की भी जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का अगर आप उन कंपनी के बारे में पढ़ो है ना, अपना अगर कोई 1-2 साल का वर्क एक्स है आपका, तब तो सोने पे सुहागा। अगर आप सीधे ग्रेजुएट करके आए तो ज्वाइन स्मॉल, ज्वाइन, कोई कोई उसमें शर्म नहीं है। अगर आप मान लीजिए 5 साल बिता दी हैं और 3 साल का आपका पहले वर्क एक्स है, टोटल आप 8 साल हैं, एंड अगर आप ये देख रहे हैं कि यार ये तो फ्रेशर जैसा ले रहा है मुझे, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एक बार आप 1 साल वहां काम कर लीजिए एंड देन यू कैन ऑलवेज राइज। हम स्टार्टअप में जॉब कैसे खोजें, अपने कनेक्शंस देखिए, लिंक्डइन देखिए, लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, सारे फाउंडर्स को ईमेल कीजिए। मेरी एक जो दूसरी तीसरी स्टार्टअप में जो फिर मैं जॉब किया था, कुछ कुछ स्टार्टअप्स में तो मैं कंसल्टिंग कर रहा था उनके लिए, मतलब काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग टाइप का कर रहा था, बट एक जो फुल टाइम जिस कंपनी में था मैं, जब जब ये रिजल्ट आया था, तो उसमें तो मैंने फाउंडर को सीधे ईमेल कर दिया था। मेरे पास आज भी वो ईमेल है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था अम, कि क्यों मेरा बैकग्राउंड आपके जो जॉब प्रोफाइल आप जो देख रहे हैं सूटेबल है, एंड देन भले ही एग्जैक्ट मैच नहीं है बट आई विल बी एबल टू सक्सीड, एंड देन उसी के थ्रू जो हुआ आगे हुआ। मैं 5 साल था उस कंपनी में, एंड देन दैट वाज रियली नाइस ऑफ देम टू बी ओपन। तो दे आल्सो बेनिफिटेड, आई आल्सो, क्योंकि टैलेंट की कमी है इंडिया में। अगर आपको कहीं जाना, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, है ना। तो आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत नहीं है। नितिन, आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है ऐसा जिन्होंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया या फिर एक कंपनी ज्वाइन की? हाँ, इसमें एक हाँ बात है, नहीं, सॉरी, sure. इसमें एक बात है कि अगर आपका ऑलरेडी एक वर्क एक्स है 3 साल का, ऐसा भी होता है 3 साल 4 साल लोग जॉब किए फिर छोड़ देते हैं, 2 साल, 2 साल बहुत कॉमन है, क्योंकि तभी आता है फेड अप की नहीं यार ये क्या कर रहे हैं जॉब में। फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, ट्राई टू गो बैक इन द सेम सेम बैकग्राउंड, है ना। अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी में थे, लेट्स से आप आईबीएम में थे या फिर सम एक्स वाई जेड टेक कंपनी में थे, ट्राई टू फाइंड उसकी सिस्टर कंपनी, या फिर उसी कंपनी में बात कीजिए पहले कि कैन आई कम बैक, तो दे विल बी हैप्पी, बूमरैंग को वेलकम करते हैं वो लोग, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। हाँ नितिन, सॉरी।
हाँ नहीं, आई थिंक जब आप बोल रहे थे स्टार्टअप्स के बारे में तो हम वही सोच रहे थे। मेरे एक दोस्त था, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। उसके बाद उसने भी तैयारी की थी 3-4 साल। और उसके बाद वो भी एक स्टार्टअप इंडिया में Udan.com, जो आई थिंक फ्लिपकार्ट के ही फाउंडर ने स्टार्ट किया था, B2B वो देखती है। अभी तो बहुत और बड़ी उसमें वो, हाँ, काफी बड़ी कंपनी बन गई है और उसमें वो ऑपरेशंस देखता है। लास्ट 3-4 साल से वो उसमें काम कर रहा है। जहाँ तक बात आपने ईमेल्स वाला बोला, आई थिंक वो चीज हम यहाँ के काफी ज्यादा और सुने हैं, कोल्ड ईमेल करने का। इट्स कॉल्ड कोल्ड ईमेल, क्योंकि आप उस आदमी को जानते नहीं है, बट आप फिर भी उसको मेल कर रहे हैं। और जो आपने बोला, अंत में उस मेल में आपको यही लिखना होता है कि आप कौन है और आप कैसे उस कंपनी को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव्स और उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव अलाइंड कैसे है। तो वो बात। उसके अलावा जो जहां तक बात रहा अबाउट अदर जॉब्स में, तो आई थिंक डेटा एनालिटिक्स में आप खुद भी काम काफी किए हैं और वो एक बड़ा फील्ड बन भी रहा है। तो उसमें भी मैं जानता हूँ एक लड़का जो कि तैयारी किया था 5-6 साल। उसके बाद उसका बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस में। फिर वो यहीं ब्राउन यूनिवर्सिटी से आके उसने मास्टर्स किया डेटा एनालिटिक्स में। अब वो यहीं यूएस में जॉब करता है। तो वो एक स्ट्रीम ऑफ लोग हैं ही। पॉलिसी से अगेन हायर एजुकेशन में आप नहीं भी यदि जाते हैं, बट आपका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड का है, मे बी इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है या कॉमर्स है, आप डीयू से पढ़े हुए हैं या कहीं और से पढ़े हुए हैं, तो दिल्ली में, बैंगलोर में आजकल काफी पॉलिसी कंसल्टिंग सब शुरू हो गया है, जिसमें कि आप बेसिकली अपने यूपीएससी के जो ऊपर ज्ञान है, जीएस का ज्ञान है, उस ज्ञान को आराम से लगाकर आप इसे लैम्प एक फेलोशिप है। मैंने ये सब बातें कुछ अपने एक दूसरे वीडियो में भी कहा था, जो आप देख सकते हैं, एक शोर्ट्स बियॉन्ड यूपीएससी वाले में मैंने कहा था। वहां पे भी मैंने काफी डिटेल में इनके बारे में बात की थी कि फेलोशिप्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंटर्नशिप कर सकते हैं आप टू एंटर इनटू दिस जॉब वर्ल्ड। बिकॉज अंकित सर वेरी राइट की उसमें जाकर एक तो आपको जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है उस 6 महीने साल भर में एक स्टार्टअप में काम करके, या टीच फॉर इंडिया फेलोशिप है फॉर एग्जाम्पल, उसमें काम करके, वो आपको फिर मोटिवेट करता है टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप। वो हो सकता है फेसबुक में अप्लाई करने के लिए, वो हो सकता है कोई बहुत बड़े स्टार्टअप में ईमेल करने के लिए, या वो हो सकता है कुछ और करने के लिए। बट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस के लिए भी कभी कभी यू माइट हैव टू टेक ऑन समथिंग विच कैन बी योर एक्स जॉब, प्रीवियस जॉब, और एनीथिंग लाइक अ स्टार्टअप एटसेट्रा इज वेल। हम्म। नितिन, इसमें ये भी कहना चाहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस, आप ये देखिए कि आप जनरली लोग अर्निंग नहीं रहते हैं जो जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तुरंत आ जाता है एंड उससे कॉन्फिडेंस आता है। एंड दूसरा, आपने एकदम सही बोला, एक्सपीरियंस बनता है विथ टाइम। आपके रेज्यूमे पे, सीवी पे 3-4 साल का एक्सपीरियंस देखने लगता है, तो दैट्स अ ग्रेट साइन। और क्या ऑप्शंस है नितिन इसके अलावा? इसके अलावा आई थिंक जो हमने बात की हायर एजुकेशन, जॉब, स्टार्टअप्स, एक यूपीएससी नहीं निकाला था भारत सरकार ने कि आपको रिजर्व उस तरीके का कुछ लोग जो इंटरव्यू तक देते हैं उससे उनका कुछ होगा। आई एम नॉट श्योर कि वो कितना हो रहा है आज के दिन में। लेकिन यदि आप एनटीपीसी, सेल और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो राइट। कि एटलीस्ट उस कैटेगरी में है, जिस लिस्ट में है, जो बोलता है कि यदि आपने इंटरव्यू दिया है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। यदि कोल्ड ईमेल ही करना है तो क्यों ना उनको भी किया जाए। ठीक है, राइट। उन्होंने कुछ नहीं निकाला है काफी बार, तो एक तो वो एग्जिस्ट करता है प्रोसेस। और आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, जो हमने बात किया ये कंसल्टिंग हो, क्योंकि हम कंसल्टिंग में भी काम किए हैं, तो कंसल्टिंग भी एक ऐसा जगह है जहां पर जर्नलिस्ट आते हैं। मतलब ठीक है, बहुत लोग टेक्निकल और कोई कोई स्पेसिफिक कंसल्टिंग में भी जाते हैं, बट जर्नलिस्ट कंसल्टिंग बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है अपने में। तो उसको एक्सप्लोर भी जरूर करना चाहिए। और आपने सही बोला कि आप लिंक्डइन पे या बाकी जगह की मदद से अपने नेटवर्क्स को देखकर वी कैन एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज। और हम लोग शायद आज ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग जैसे लोग शायद और भी बहुत जगह पहुंच सकते हैं। तो विल बी हैप्पी टू आल्सो हेल्प इफ रिक्वायर्ड इन सच अ प्रोसेस एज सच। डेफिनेटली। एंड एक चीज इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि um, जो आपने टाइम स्पेंड किया है, ये जो आपने शुरू में बोला था ना, संकन कॉस्ट फैलेसी या फिर एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, साइकोलॉजी जाता नहीं है हमारे अंदर से, तो um, ऐसा नहीं है कि वो टाइम बर्बाद हो गया है। आज जब मैं बैठता हूँ फ्रेंड्स के बीच या कॉलीग्स के बीच या किसी भी एक जनरल गैदरिंग में, तो मुझे लगता है कि बाकी दुनिया को बहुत कम ज्ञान है वर्ल्ड के बारे में। किसी भी टॉपिक पे बात हो रहा है तो आपका, आपने जो जनरल स्टडीज पढ़ी है, आपका ऑप्शनल पढ़ा है ना, वो आपका, इट एड्स टू योर पर्सनालिटी, इट एड्स टू योर नॉलेज बेस। इट, मेरे हिसाब से तो इट डिड नॉट गो वेस्ट फॉर मी।
एंड सो इसमें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं। डू यू कंकर? या कम्प्लीटली। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे क्लासमेट यहीं पे हार्वर्ड में दो तीन थे जो यही बोलते थे कि तुम जब बात करते हो ना किसी टॉपिक पे, बी इट कल्चर, बी इट नेशनल सिक्योरिटी, बी इट डिजास्टर मैनेजमेंट, बी इट साइंस टेक्नोलॉजी, पूरा जीएस का सिलेबस हमें दी, जीएस 1 से 4 देख लें, इंक्लूडिंग एथिक्स। तो वो समझ में उन लोग को आ जाता था कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी की वजह से आया है। तो डायरेक्टली आपको कभी कभी वो टैंजिबल बेनिफिट नहीं भी दिख पाता है कि यार अब क्या, वो तो फेलियर था, कुछ हुआ नहीं, मेरा नौकरी तो है नहीं एज डीएम फलना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हम अब हैं तो किसी और जगह में कुछ और काम कर रहे हैं। बट यू आर राइट, वो एक्सपीरियंसेस कहीं ना किसी तरीके से आपको शेप करता है एज एन इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी को, जिसको हम लोग को यूज करना चाहिए, ना कि समझना चाहिए कि वो हमारा तो अब एक निगेटिव पॉइंट है। सो या आई थिंक यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट। ग्रेट। दो और ऑप्शंस बचते हैं नितिन जिसपे मैं बहुत पैशनेट हूँ। एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप वाला ऑप्शन। आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, तो या तो आप खुद से अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं हमेशा से, तो डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि भले ही आपको इनकम नहीं दे, बट इट एड्स टू योर एक्सपीरियंस। आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं कि आपने ये चीज़, ये कंपनी फाउंड की थी। तो इफ़ यू नो समवन, या आपके कोई दो दोस्त मिलके कर रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत, या फिर आप एक छोटे से 10 लोगों के स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट मे बी द बेस्ट डिसीजन यू वुड मेक इन योर लाइफ। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, एक मेरा फ्रेंड है, इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन करता था। काफ़ी स्मार्ट बंदा था। वो बैंगलोर में, मैं उससे मिला था मेंस में उसके, ऐसा घर पे रह के एक रात दिया क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर था। तो वो बंदा अपने गांव चला गया, मतलब गांव तो नहीं बोले, मतलब एक छोटा सा शहर है यूपी में, वहां चला गया। एंड देन वहां पे उसने एक काइंड ऑफ मैरिज हॉल या उस टाइप का होता है ना, वो एक हॉल, वो उसमें ये करना शुरू किया। उसके ऑलरेडी एक कुछ था छोटा सा फैमिली का, बट उसने उसको काफी बड़ा कर दिया। तो अभी वो ही इज लाइक द किंग ऑफ दैट एरिया, इस टाइप का हो गया। तो काफी ऑप्शंस है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आप एक यूनिक पाथ फॉर्ज कर सकते हो। जो हो गया वो पास्ट है। ऑफ कोर्स इन ऑल दिस डिस्कशन नितिन, एंड आप भी ये मानोगे, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि डोंट प्रिपेयर, ना 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 ना। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, विच इज योर डिसीजन कंप्लीटली, तो व्हाट आर योर ऑप्शंस। एक लास्ट ऑप्शन है जो आई थिंक इट्स गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड की कोचिंग में अच्छा खासा पैसा है, रिस्पेक्ट है। अगर आपका पैशन है वो, तो यूपीएससी की ही कोचिंग में आप जा सकते हैं। ठीक है, उस वो भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, एंड दैट्स अ वेरी इजी वे टू गेट इनटू इट। काफ़ी लोग जाते भी हैं लेकिन छोड़ देते हैं। बट आप ये डिसाइड कर लिए, आप इसमें तभी जाइए जब आप इसमें ज़िंदगी भर रह पाएंगे, है ना। काफ़ी सारे रिनाउंड टीचर्स हैं, विकास देवे कीर्ति सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी रूट के थ्रू आए हैं। सो नो थैंक यू, आपने वो भी पॉइंट बोला क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ रहा था, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स विजन आईएएस, फोरम आईएएस और इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन किए हैं। और एस्पिरेंट्स वेब सीरीज के बाद ये एसके सर और संदीप भैया, ये सब जो वेब सीरीज आए हैं जिन्होंने आई थिंक यूपीएससी को काफी एक तरीके से ग्लोरीफाई और स्ट्रगल्स को दिखाया भी है, टू बी ऑनेस्ट। वो सब में भी हमने देखा ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाना आफ्टर दे आर either not able to clear it or they are still preparing, उनको लग रहा है साथ में for financial stability जो आपने पहले कहा सही उसके लिए। और entrepreneurship आपने बहुत सही बोला कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो या शुरू करनी है, आइडियाज तो हम लोग को जीएस पढ़ते पढ़ते काफी मिल ही जाता है, और हम लोग जहां से आए होते हैं वो रहता ही है। So you're right. I think those two opportunities, apart from, just to summarize, higher education, jobs in different fields, and cold email करना, I think हम लोग काफी उस चीज से हटते हैं स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से या जिस कारण से। बट मैसेज ईमेल करना, हम जानते हैं ऐसे काफी लोग को जिन्होंने कि 50-100 पॉलिटिशियंस को मेल कर दिया कि हमने काफी जीएस में तैयारी की है और हमको काफी कुछ समझ है दुनिया में क्या 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 इंडिया में हो रहा है पॉलिसी, हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग उनमें से उन्होंने जिनको थॉट था कि हाँ यार देखते हैं कौन है, एंड इट्स नॉट अ बैड रूट, मतलब इट्स जस्ट वन ऑफ द दोज रूट्स, और वो हर आदमी के लिए नहीं बना होगा, बट काफी लोग के लिए वो भी एक रूट है। सो या जस्ट शेयरिंग दैट। एट द एंड ऑफ द डे, आप अगेन फिर से बोल रहा हूँ मैं, बट आपकी अपनी लाइफ है। आप देखो, हम लोग तो बस ये सारे ऑप्शंस बता रहे हैं। हर ऑप्शन जो हमने बताया उसमें सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
सो टू कंक्लूड, मेरे तरफ से ये फाइनल कंक्लूजन नितिन देंगे, एंड देन वी कैन वाइंड दिस अप। बट मेरे तरफ से यही है कि यू नो यूपीएससी के थ्रू अगर आपको आईएएस मिलता है, विच इज लाइक 100-120 रैंक तक है, उसमें भी कैटेगरी के अलग ये हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, बट वो नहीं मिलता आपको आईपीएस आईआरएस, उसके बाद तो फिर जो भी है, दैट्स जस्ट अ जॉब। तो अगर आपको जस्ट अ जॉब का बात है, कोई ऐसा नहीं बोलता है यूपीएससी इसलिए नहीं देता है कि मुझे मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जाना है, ऐसा तो कोई कोई सोच के नहीं देता है। तो बियॉन्ड आईएएस आईपीएस आईआरएस, आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ जॉब। ये तीनों भी जॉब ही हैं, बट मे बी किसी का पैशन हो सकता है, आईएफएस भी, सॉरी मैं भूल गया। तो if that's it, if it's just about making your career, building your career, there are multiple options। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ऑप्शंस, और अभी तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इंडिया में कि यू कैन जस्ट स्टार्ट एनीवेयर एंड देन रीच योर फुल पोटेंशियल। नितिन 30 सेकंड्स में कंक्लूड कीजिए। श्योर। नो, थैंक यू। आपने जो बोला भी वो बहुत सही बात था कि काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, सबका अपना रास्ता है, सबके अपने स्ट्रगल है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी खुशी है। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि जो अंकित सर ने पहले बोला कि हम लोग को तैयारी किसी को रोकने नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों ने अपना डिसीजन लिया, अपने अपने समय पे लिया। आप भी अपने समय पे जब भी लीजिए, तो मे बी ये वीडियो आपको उस समय शायद काम आए कि हाँ, इन्होंने क्या, दो लोगों ने क्या क्या ज्ञान दिया था, क्या क्या गप मारे थे, उसको हम लोग सुन सकते हैं। और जहां तक हमको लगता है तैयारी में, हमको जो लगा था खुद कि जब वो एक समय आ जाता है जब आपको लगता है कि अब हम इसमें डेल्टा एक्स और क्या ऐड कर सकते हैं, हम सब कुछ दे चुके हैं, तो शायद उस समय ये वीडियो या उस समय ये बातें शायद लगेगी कि हाँ, कुछ कुछ अच्छा बात इन लोगों ने कहा था, और फिर आप अपने अनुसार इसमें से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक्स अलॉट नितिन फॉर ज्वाइनिंग, एंड होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसे एग्जांपल्स को जानते हैं जिनने यूपीएससी के बियॉन्ड जाके गया है, तो कमेंट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकित सर, बाय।